नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी आरआरबी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीके जीएस का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीजीए का कार्यकाल होता है। पहला ऑप्शन दिया है 5 वर्ष, दूसरा दिया है 6 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मई 2023 में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता के वी विश्वनाथ को खाली डैश न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। पहला दिया सिविल न्यायालय में, दूसरा दिया सर्वोच्च न्यायालय में। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस राज्य की सरकार ने जुलाई में ज्ञान सहायता योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य संविदा नियुक्तियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में रिक्त शिक्षकों की रिक्ति को ध्यान देना है। तो पहला दिया है महाराष्ट्र, दूसरा दिया है असम, तीसरा दिया है गुजरात, तीसरा दिया आंध्र प्रदेश, चौथा दिया है गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल के महान व्यक्ति सर के नाम से जाना जाता है। तो मनमंथ नाथ राय चौधरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश किस खेल से खेलते हैं। पहला ऑप्शन दिया बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन दिया फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें क्रिकेट और चौथा ऑप्शन दिया है हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किस आयु वर्ग के आमतौर पर कामकाजी युवा की आबादी मानी जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है 16 से 65 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया है 20 से 64 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 18 से 64 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया है 15 से 59 वर्ष। इसका सही होएगा चौथा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्न में कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया इसमें, दूसरा कथन दिया है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत वाग्योद्ध नहीं है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें पूछा है, इसमें 8वां क्वेश्चन है कि भारत में एपीईडीए का पूर्ण रूप पूछा है। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोस्पेक्टिव फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाली डैश एक प्रसिद्ध सितार वादक और भारत के प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकार में से एक हैं। तो ऑप्शन पहला दिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, दूसरा दिया उस्ताद जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन दिया पंडित भीमसेन जोशी और चौथा ऑप्शन दिया पंडित रविशंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। पहला ऑप्शन दिया है 1916, दूसरा दिया है 1936, तीसरा ऑप्शन दिया है 1926, चौथा ऑप्शन दिया है 1906 में। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला 1916 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। पहला दिया वी.आर.एस. लक्ष्मण को, दूसरा ऑप्शन दिया है रमेश पवार को, तीसरा दिया अजीत अगरकर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत अगरकर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है। पहला दिया है छठ, दूसरा दिया है तीज, चौथा दिया ओणम, चौथा दिया है बिहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहू से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एलन बॉर्डर मेडल का संबंध किस खेल से है। तो पहला हॉकी दिया है, दूसरा दिया है पोलो, तीसरा ऑप्शन दिया है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन दिया है क्रिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूक्ष्म वित्तीय की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य
निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा से प्रदान करता है? पहला दिया सरकारी एजेंसी, दूसरा दिया बड़े नियम, तीसरा दिया है विदेशी विनिवेश और चौथा दिया है कम आय वाले व्यक्ति और छोटे कारोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त समाज को अक्सर भारत के स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र को महत्वपूर्ण प्रगति हुई है? तो पहला दिया लैंगिक समानता, दूसरा दिया विज्ञान कला और साहित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, महासु नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पहला ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल, दूसरा दिया तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन दिया कर्नाटक और चौथा ऑप्शन दिया हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत सरकार का लक्ष्य खाली डैश कार्यक्रम के माध्यम से 2022 तक सरकारी शहरी निकायों को किफ़ायती आवास प्रदान करना, जिससे पहली बार जून 2015 में पेश किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन पहला सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 के सर्वोदय योजना से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध है। ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, 27 जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए लगभग 17,000 करोड़ रुपए के पीएम किसान की किस्त किस नंबर की किस्त थी? तो ये ऑप्शन इसका 14वीं नंबर की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने लोक नृत्य राई का लोकप्रिय बनाया है? तो राम साहब पांडे जी हैं। ऑप्शन तीसरा सही है इसका। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।